जब उन्होंने नहीं किया तब लोग मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं उनका काम करके दे रही हूँ। अगर नगर सेवक जो है हर एरिया में, जैसे कि 111 वार्ड है, हर नगर सेवक ने अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से की तो वार्ड बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो सकता है। देखिए, आज मैंने जैसे कि आपको कहा कि मुझे बीजेपी की विचारधारा पसंद है, इसलिए आज मैं इस पार्टी में हूँ। जो रेप हो रहा है और वो प्रूफ हो रहा है तो उनको तुरंत फांसी दी जाए। गर्ल्स को जो है सक्षमीकरण करने के लिए क्यों हम घर पे बैठे, रात को 8 बजे के बाद हम क्यों बाहर नहीं निकले। गर्ल्स की सेफ्टी के लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए सब पॉलिटिक्स साइड में रख के सबसे पहले एक होकर एक कानून लाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अपना शहर अपना नगर सेवक में आप सभी का स्वागत है। आपको जैसा कि मालूम है कि हम समय समय पर उन तमाम मुद्दों को उठाते हैं जो जनता जानना चाहती है अपने नगर सेवक से। आज हम आपको अपने गेस्ट से मिलाने वाले हैं सुहासिनी नायडू जी से। नमस्ते। सुहासिनी जी, वैसे तो पब्लिक आपको आपके तेज तरह भाषण से जानती है, आपके कामों से जानती है। आपने तमाम हमारे जो रिसर्च टीम है उसने देखा है कि आपने क्या क्या काम किया है। ये जो शो है मैम, ये जनता जनार्दन का शो है, जिसमें जनता जो जानना चाहती है वही क्वेश्चन हम आपसे पूछने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारा शो है, हम जानना चाहेंगे कि आपने पॉलिटिक्स की शुरुआत कब से की? सबसे पहले तो मैं पब्लिक 24 न्यूज़ का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मेरा जो इंट्रोडक्शन है मैं लोगों के पास लेकर आऊँ, मेरा जो व्यूज़ है मैं लोगों से शेयर कर सकूँ। इसलिए मैं सुनील शुक्ला जो चीफ एडिटर है सुनील शुक्ला जी और उनके भाई जो है शुक्ला सर, इन दोनों का मैं धन्यवाद करती हूँ। और अपने बारे में जैसे कि आपने मुझे पूछा कि अपने बारे में बताइए, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा जो बॉर्न एंड बॉट अप मेरा महाराष्ट्र में हुआ है, नवी मुंबई में। बेसिकली मेरे डैड जो है वो केरला से है, हरिपाट से, और मेरी मम्मी जो है वो आंध्र प्रदेश की है। तो हम लोग है आंध्र प्रदेश और केरला के, तमिलनाडु के बॉर्डर में आते हैं। मेरे हस्बैंड तमिलनाडु के हैं। सो बेसिकली कॉकटेल हूँ बोल सकती हूँ साउथ में। बट मेरा बॉर्न एंड बॉट महाराष्ट्र में हुआ है। मैं महाराष्ट्र को अपना कर्म भूमि मानती हूँ, जन्मभूमि मानती हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है। एजुकेशन के माध्यम से भी जो प्लेटफॉर्म मिला है मुझे महाराष्ट्र ने दिया है, और आज जो जॉब है, करियर है, इसका भी प्लेटफॉर्म मुझे महाराष्ट्र ने दिया है। तो मैं महाराष्ट्र की बहुत आभार हूँ कि आज मैं उनके वजह से आज यहाँ पर हूँ। आज हम लोग अपने ब्रेड एंड बटर्स के लिए यहाँ पर सर्वाइव के लिए बहुत सारे मेट्रो एरिया है, यहाँ पे हम लोग बाहर से आके आज जो हम लोग ने अपनी ग्रोथ की है ये महाराष्ट्र ने ही दिया है। तो मैं जितने भी हमारे नागरिक है सभी का मैं आभार मानती हूँ कि उन्होंने भी मुझे अपनाया है, क्योंकि मोस्टली ऐसा हो जाता है कि हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं तो ये मुद्दा आ जाता है कि शी इज लाइक साउथ इंडियन, शी इज नॉट महाराष्ट्रियन, ऐसा आ जाता है। लेकिन मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि मुझे आप साउथ वाले नजरिया से ना देखें। मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैंने महाराष्ट्र में जन्म लिया है, और मुझे यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है ये महाराष्ट्र ने दिया है। मेरा जन्मभूमि यही है, तो मैं बाहर की नहीं हूँ। आप पहले एक बैंक में काम भी करती थी जी, और वहां से फिर आपने पॉलिटिक्स से शुरुआत की, तो उसका एक टर्न पॉइंट होता है, टर्निंग पॉइंट जी। किसी काम को करने का। तो आपका टर्निंग पॉइंट क्या था? क्या ऐसा मुद्दा हुआ कि आप पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर ली? बेसिकली मैं एक बैंकर थी, मैं आईडीबीआई बैंक बेलापुर में जॉब करती थी। काफ़ी साल मैंने वहाँ पे काम किया आफ्टर मैरिज। फिर मुझे बेबी हुई, बेबी को थोड़ा स्वाइन फ्लू का इश्यूज़ हुए थे, तो शी वाज़ लाइक इन आईसीयू। तो उस समय मैंने वो जॉब छोड़ दिया था। उसके बाद में मैंने कोरल रीफ कंपनी जॉइन किया एज़ एनालिस्ट मैनेजर। आई वाज़ वर्किंग फॉर 5 इयर्स ओवर देयर। उसके बाद में जो मैंने ब्रेक लिया, जो सेकंड बेबी हुआ तब मैंने ब्रेक लिया। उसके बाद में मैंने जॉब जॉइन नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अभी मतलब हस्बैंड चाहते थे कि मैं घर पे बेबी के ऊपर ध्यान दूँ और अपना कुछ स्टार्टअप करूँ। तो आई वाज़ प्लानिंग फॉर अ स्टार्टअप। उस बीच मेरी पहचान कुछ सोशल इसमें हुई और मैं थोड़ा सोशल इवेंट्स में जाने लगी। बोलते हैं ना, जब हम लोग फील्ड पे उतरते हैं ना तब हमको पता चलता है कि फील्ड पे क्या प्रॉब्लम है। जब भी हम लोग नॉर्मल डे टू डे वो होता है 10 to 5 वाला लाइफ जीते हैं, जॉब पे जाते हैं, फिर आते हैं, हम लोगों को बाहर की दुनिया से हम लोग ऐसे ज़्यादा रूबरू नहीं होते कि बाहर क्या चल रहा है, क्या नहीं है। लेकिन जब हम लोग फील्ड पे उतरते हैं ना तब हम लोग को पता चलता है। तो मैंने स्टार्टिंग जो लोगों में उतरना शुरू किया तो मैंने देखा काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। वार्ड में हो, नवी मुंबई में हो, हर जगह पे इश्यूज़ हैं। और जब हम लोग पॉलिटिक्स में उतरते हैं, पॉलिटिक्स ये वर्ड अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो लोगों को राजनीति, ये जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, मैं वो वर्ड नहीं यूज़ करना चाहूँगी। मैं समाज सेवा बोल के बोलूँगी, क्योंकि मैं समाज सेवा बोलकर पॉलिटिक्स में आई थी।
और दूसरी चीज़ ये होती है कि आज मतलब महिलाओं के लिए प्रॉब्लम्स होता है राजनीति में आना, आगे बढ़ना, क्योंकि सी बच्चे हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये सब चीज़ों में ब फैमिली को वक़्त देना, काम घर का जो ज़िम्मेदारी है उसको वक़्त देना, फिर सोशली लोगों का जो काम है, उस पे वक़्त देना, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है एक महिलाओं के लिए। और जब भी हम लोग ये मतलब समाजकरण जब करते हैं, तो बोलते हैं ना ऑटोमैटिकली हम लोग ये पॉलिटिक्स में भी आ जाते हैं, क्योंकि देखो जब हम लोग किसी को हेल्प कर रहे हैं, समाजकरण कर रहे हैं, तो किसी को आज हर इंसान को जो भी ज़रूरत है, हम लोग जितना सोशलाइज़ होते हैं, उतने कहीं न कहीं एक्सपेंसेस भी होते हैं हर चीज़ों का। तो अभी कोई फाउंडेशन की तरफ से काम करता है, कोई इसे, लेकिन इसमें फाउंडेशन की तरफ से भी अगर हम लोग काम करते हैं, तो उतना हम लोग दे नहीं पाते हैं। तो इसके लिए जो प्लेटफ़ॉर्म है, जो राजनीति बोल के जो प्लेटफ़ॉर्म है, अगर इसको हम लोग अच्छे वर्ड पे लेंगे, जो अच्छे काम कर रहे हैं, उन नेताओं के साथ में रहेंगे, तो हम बोलेंगे कि हम अच्छी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति और समाज सेवा अलग-अलग हैं या एक है? सी अलग-अलग तो नहीं है, एक ही है। क्योंकि राजनीति हम लोग बोलते हैं ना, आने के बाद जब भी अगर एक पावर में आते हैं, एक पोजीशन पे आते हैं, तब लोगों को मदद कर पाते हैं, कुछ डेवलपमेंट होती है, कुछ होती है। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ ना, गंदी राजनीति, अच्छी राजनीति दोनों है, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो आज के हम परिप्रेक्ष्य में देखते हो क्या लग रहा है कि आज अच्छी राजनीति चल रही है या गंदी राजनीति चल रही है? सी अगर हम लोग देखेंगे, तो अच्छी राजनीति, बुरी राजनीति, अगर मैंने वापस यही कहा है कि लोग बुरे नहीं होते। कुछ लोग की वजह से आज कोई भी पार्टी रहने दो, बुरी पार्टी कोई नहीं है, कोई सबकी नहीं होती। अपनी-अपनी विचारधारा है। बीजेपी ने अलग एजेंडा लेके काम किया, कांग्रेस ने अपनी एजेंडा लेके काम किया, शिवसेना ने अपना एजेंडा लेके काम किया है। उनके-उनके विचार रहती है, उनके-उनके विचारधारा से लोग काम करते हैं। जो कट्टर शिवसेना में काम करते हैं, वो कट्टर उनके ही होते हैं, क्योंकि उनको उनकी विचारधारा पसंद होती है। मुझे भाजपा की विचारधारा पहले से पसंद है, इसलिए आज मैं भाजपा में हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी को इंस्पायर करती हूँ, स्मृति ईरानी जी को इंस्पायर करती हूँ। ये 2 नेता हैं जिनको इंस्पायर करके मैंने बीजेपी में एंटर किया था, और मैं आज बहुत लकी हूँ कि मैं एक महिला लीडर जो है मंदाताई मात्रे, उनके लीडरशिप में हूँ। तो मुझे मतलब जो भी लोगों को हेल्प करना है, जैसे कि जिम बनाना है, आज हर चीज़ में जिम बनाना था, वॉशरूम बनवा के लेना था, कैमरास लगवा के लेने थे। ये सब अगर मैं आज फाउंडेशन की तरफ से नहीं कर सकती थी, तो वो समाज सेवा में नहीं कर सकती। इसलिए मुझे आज एक पक्ष बोलकर काम करने का जो इसमें आई हूँ मैं। और जैसे मैंने भारतीय जनता पार्टी जॉइन किया, मैंने लास्ट टाइम भी कहा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी एकदम सेफेस्ट, महिलाओं के लिए एक रिस्पेक्टफुल पार्टी लगता है, इसलिए मैं आज इस पार्टी में काम कर रही हूँ। आपकी राजनीति तो एक अलग पहलू है। अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जानूँ, तो पर्सनल लाइफ में आप सेम जैसे राजनीति बाहर चलता है कि जैसे बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, तो घर में आप उस राजनीति को लेके आती हैं या बाहर डस्टबिन में डाल के आती हैं? नहीं, घर में तो मैं बोलती हूँ, राजनीति मैं घर तक नहीं लेके जाती हूँ। पहली बात, मैंने मेरे फैमिली में भी किसी को, मेरे हस्बैंड को भी अभी तक इन्वॉल्व नहीं किया है। मैं खुद ही करती हूँ जो हेल्प मुझे, अगर हाँ, मुझे कहीं ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड की ज़रूरत है मुझे, तो मैं उनको बुला के लेती हूँ, लेकिन मैंने उनको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा पॉलिटिकल लाइफ़ अलग रहे और मेरी पर्सनल लाइफ़ अलग रहे। क्योंकि बच्चे जो हैं, उनको भी जब मैं घर जाती हूँ, तो उनको माँ की ज़रूरत है, एक नेता की नहीं। तो मैं एक माँ बोल के उनके सामने जाती हूँ, एक पत्नी बोल के मेरे हस्बैंड के सामने जाना चाहती हूँ। मैं नेता बोल के नहीं जाना चाहती, वो एटीट्यूड वो जो है सब अपने तो बाहर। आपकी विचारधारा है, आपके हस्बैंड से कितनी मिलती है, आपके बच्चों से कितनी मिलती है? सेम विचारधारा मिलता है या कुछ आर्गुमेंट चलता है राइट या रॉन्ग का? नहीं, डेफ़िनेटली मेरी जो विचारधारा है, वो मेरे घर में तो अप्रेज़ किया जाता है। मेरे हस्बैंड तो मेरे हर एक इंटरव्यूज़ को देख के वो मुझे अप्रेज़ करते हैं। ही फ़ील प्राउड कि मेरी वाइफ़ है, आज शी इज़ गोइंग लाइक, उनको वो देखते हैं कि मैं कुछ चीज़ों के लिए काम कर रही हूँ। जैसे कि आज मैंने एसटीपी के इश्यूज़ के लिए काम किए थे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इश्यू के लिए काम किए थे। तो वो मुझे हमेशा लाइक, मेरे को अगर कुछ ऐसा मतलब, जैसे कि वो भी एक कॉन्ट्रैक्टर है, उनका कंस्ट्रक्शन फ़ील्ड है, तो मुझे कुछ चीज़ें उनकी भी हेल्प लगती है, तो मैं उनसे माँगती हूँ, तो वो मुझे मतलब मुझे उनका बहुत अच्छा सपोर्ट तो है। बोला जाएगा कि एक सक्सेसफुल के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? आपके सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? सी एक हम दोनों एक-दूसरे के साथ हैं। आज मेरे हस्बैंड जब यहाँ पर आए थे, तो मतलब वो तमिलनाडु के थे। वो जब 14 इयर्स के थे, तब वो यहाँ पर आए थे। तो हम दोनों ने एक-दूसरे को सपोर्ट करके आज अपनी जो फैमिली हम लोगों ने शुरुआत की। और आज मैं जो पॉलिटिकली जो कर रही हूँ, वो उनके सपोर्ट से है, और उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे पॉलिटिकल ग्रोथ के लिए। ओके। मैम तो आपकी पर्सनल लाइफ एंटरटेनमेंट, ज़ाहिर-सी बात है आपको एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करती हैं? लाइक मूवीज़ देखना, आपकी हॉबीज़ क्या है? मुझे एक्चुअली लोगों में रहना बहुत पसंद है। हुँ, मेरे पास जब फ्री टाइम होता है, मुझे टीवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं टीवी वगैरह देखना
मुझे ड्राइंग्स पसंद है, अगर मेरे पास फ्री टाइम है तो मैं बैठ के ड्राइंग करती हूँ, मेहंदी आर्ट्स करती हूँ, ये सब मुझे बहुत पसंद है। और दूसरे तो मोस्टली मैं सोशलाइज़ रहना पसंद करती हूँ। मेरे बिल्डिंग में पूरा दिन में एक-दूसरे के साथ में गपशप करना, और बाहर भी हम लोग अगर इवनिंग में भी फ्री है तो सब हम लोग फ्रेंड्स मिलते हैं। तो मेरा मतलब सोशलाइज़ रहना ही मेरी आदत है। और आउटिंग ट्रिप, फैमिली ट्रिप? फैमिली ट्रिप भी होती है, ऐसा जैसे जैसे कि बच्चों की छुट्टी आती है, तो हम लोग फैमिली ट्रिप भी करते हैं, बाहर जाना, क्योंकि एक ब्रेक हर इंसान को ज़रूरत होता है वर्क शेड्यूल में, बिकॉज़ बच्चे भी ऑलरेडी स्ट्रेस हो जाते हैं एजुकेशन को लेकर, क्योंकि आजकल का जो एजुकेशन है दैट इज़ टू वास्ट बच्चों के लिए। ओके। मैम, जैसा आपने बताया कि ज़िम्मेदारी, ज़ाहिर-सी बात है, एक तरफ राजनीति भी एक ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनता के लिए, और परिवार की ज़िम्मेदारी भी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो दोनों में से अगर आपको बोला जाए प्रायोरिटाइज़ करने के लिए फर्स्ट, सेकंड, तो आप किसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं मेरे ऊपर सबसे बड़ी 2 ज़िम्मेदारी है वो मेरे बच्चों की। मैं सबसे पहले प्रायोरिटी मेरे बच्चों को देती हूँ, और सेकंड जो है वो समाज सेवा को देती हूँ, और तीसरा मैं खुद को देती हूँ। लास्ट में अपने आप को? जी हाँ, क्योंकि होता है बहुत मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग मतलब ना भी वॉक पे जा पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास समय की कमी हो जाती है। तो आज मुझे मोस्टली सब चिल्लाते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि यार खुद के ऊपर भी ध्यान दे, खुद के ऊपर भी ध्यान दे। मैं बोल रही हूँ थर्ड प्रायोरिटी, मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं, सेकंड प्रायोरिटी समाज सेवा है, जिस पे मैंने आज मतलब पद लेना बड़ी बात नहीं होती है, उस पद को न्याय कितना दे सकते हैं, ये ज़रूरी है। तो आज इस पद का जो है मेरे बच्चों का जो है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरी। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उनको दी है, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे समाज सेवा को दिया है। क्योंकि अगर मैंने पद लिया है तो मुझे वो पद पे न्याय भी देना है, लोगों को भी मतलब वो पद की अपेक्षा से लोग मेरे पास आते हैं कि ये कुछ करके दे सकती है, तो उनकी अपेक्षा को मैं ऐसे खाली भी नहीं जाने दे सकती। तो कभी आपके पास ऐसा जनता या किसी आम पब्लिक का कॉल आया नाइट में कि मैम आपकी रिक्वायरमेंट है, हॉस्पिटल है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, और आप बोले कि नहीं यार अभी एज अ फैमिली टाइम कि मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ आप बीच पहलू में फंसी हैं कि घर में रुकना चाहिए या बाहर जाना चाहिए, ऐसा कुछ आया है टाइम? नहीं, बहुत बार ऐसे हुआ है, ये 1-2 बार की बात नहीं है। आज हम लोग जो एरिया में रहते हैं दैट इज़ LIG, MIG सेक्टर 2 एंड 4। तो यहाँ पर कैसे हो जाता है कि रात में किसी का बच्चों का पुलिस का केस आया है, किसी का अभी बीच में सुसाइड केसेस आए थे, फिर कुछ ऐसा हॉस्पिटल के केसेस होते हैं, किसी की रात को डेथ हो जाती है, किसी को डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, किसी की बॉडी, ऐसे तो बहुत बार आया है। मैं तो ऐसे बोलती हूँ कि हफ्ते में केसेस ऐसे आते ही तो हैं। आप उस समय क्या आपको मैं क्या लगता है इनसाइड माइंड में आपका क्या चलता है? नहीं, मैंने फिर समाज सेवा को भी प्रायोरिटी दी है, मैं तुरंत चली जाती हूँ, क्योंकि आज उनको हमारी ज़रूरत होती है। मेरा ये मानना है कि हम किसी के सुख पे नहीं जा सकते, लेकिन किसी के दुःख में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय वो उन लोगों को एक्चुअली जो समाज सेवा की ज़रूरत, जो नेता की ज़रूरत उनको उस समय होती है। जब भी हम लोग पुलिस स्टेशन में उन लोग जा रहे हैं, तो उस समय अगर कोई सामने वाला उनको ये कर रहा है, मतलब उनको वहाँ पे तकलीफ दे रहा है, तो वो डेफ़िनेटली हम लोग को याद करते हैं। जब हम लोग जाते हैं, अगर हम लोग उस समय उनके लिए अगर खड़े नहीं कर रह सकते, तो हमारी राजनीति में रहना फ़िज़ूल है। ज़ाहिर-सी बात है, आप जब पॉलिटिक्स में आती हैं, तो किसी के लिए बहुत अच्छी बनेंगी, किसी के लिए आप बुरी बनेंगी, राइट? जब आपको प्रशंसा मिलती है, तो विरोध भी बर्दाश्त करना पड़ता है आपको। तो आपको विरोध किसी का करना या आपका आर्गुमेंट करके क्वेश्चन उठाना, आपको कितना आहत करता है? देखिए, आज अगर आप जानकारी निकालेंगे, मेरे वार्ड में ऐसा है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने मेरे खुद के एक्सपेंस से लोगों को करके दिया है। आज एक मंदिर है हमारे यहाँ पे, शिव मंदिर, उसके यहाँ पे मैंने पूरा कंक्रीट करके दिया, बिकॉज़ लोगों को बैठ के भंडारा करने के लिए, भजन करने के लिए, सब चीज़ों के लिए काम आएगा। मैंने वो मंदिर का बोर्ड बनवा के दिया। तो मेरे ऑफ़िस के बाजू में भी बहुत मतलब इतनी ऑफ़िस के सामने का जो एरियाज़ था, पूरा खंडहर जैसा था। तो उधर लोगों की माँग थी कि उस एरिया को थोड़ा डेवलप करके दिया जाए। वो सोसाइटी प्रेमाइसेस में आने के कारण महानगर पालिका उसमें इंटरफेयर नहीं कर रही थी। तो आज कहीं न कहीं से तो काम होना है, तो सोसाइटी LIG इतना उनके पास फंड्स नहीं होते कि वो कर सकें। नहीं, तो तो उन्होंने जनता जो आपका क्वेश्चन उठाते हैं, कुछ हर कोई हैप्पी आप किसी को नहीं कर सकती, ज़ाहिर-सी बात है कोई परिवार हर किसी को खुश नहीं कर सकता। लेकिन आपका जो विरोध होता है, आपके बारे में विरोध, तो आपको कितना लगता है क्रिटिसाइज़ कि नहीं यार वो विरोध सही है, या उसको फिर उसी लहज़े में आंसर देना चाहिए आज की राजनीति में, क्या से लगता है विरोध आपको? वही करते हैं जो हम लोगों को, जो हमसे इनसिक्योर है। हुँ, आज मैं जब काम करती हूँ ना, तो लोग क्या करते हैं कि आज मुझे पब्लिक बहुत अच्छा हुँ, सपोर्ट कर रही है। आप अगर हमारे वार्ड में आके देखेंगे, हुँ, मैंने आज तक किसी के काम के लिए नहीं बोला है। हुँ, हर जगह पे मेरा मतलब हर सोसाइटी में हमारा आज झाड़ू का ट्रिमिंग को लेके, ब्लीचिंग को लेके, हर सोसाइटी में जो 36 सोसाइटी है, 36 सोसाइटी में
मैंने काम किया है। तो आज सोसाइटी में जो मेरा अप्रोच है वैसे आप कंपेयर करेंगे तो दूसरे लोगों का नहीं है। तो वो कहीं न कहीं इनसिक्योर हो जाते हैं, तो उन लोग जाते हैं अधिकारी लोगों को परेशान करना शुरू करते हैं कि आप उनका काम करके देते हो एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, फिर उनको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। ये बहुत कुछ हुआ है मेरे वार्ड में, मैं आपको बताना चाहूँगी। ये जो 1 ईयर है ना, आई हैव गॉन थ्रू मेनी थिंग। मेरे हस्बैंड को तकलीफ दिया जाता है, मेरे हस्बैंड को बुला के धमकाया जाता क्या है। ऐसा क्या तकलीफ होती है? वही मैं आपको हुँ। बता रही हूँ कि बहुत मतलब मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि नहीं इन लोग वहाँ से लेके आके करते हैं। सी मेरे पास प्रूफ्स है कि मैं किधर से लेके आके करती हूँ। आप मैं मेरे हस्बैंड ने लास्ट वीक एक बात बोली थी कि बुलाओ उनको, मेरे गाड़ी में बिठाओ, मेरे साथ चलने बोलो, मेरा पैसा कहाँ से आता है, तुम्हारा कहाँ से आता है। लेट द पीपल नो, लेट ही हिमसेल्फ नो, उनको खुद को पता चलने दो कि वो क्या कर रहे हैं। आज क्या होता है मेरी मतलब मुझे कोई कैरेक्टर पे तो बदनाम नहीं कर सकता है, तो कहीं न कहीं बोलते हैं कि उन लोग यहाँ से लेके आते हैं, वहाँ से लेके आते हैं। कहाँ से भी लेके आ रहे हैं, मैं मेरा जो है हमारे घर का जो है, हमारा जो पैसे है उससे हम लोग लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जो तुम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास उतना बड़ा दिल नहीं है। क्योंकि आज लोग है ना अपना-अपना खुद का बोलते हैं ना अपना खुद का जो एम्पायर है बड़ा करने की कोशिश करते हैं। मैं, मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड हम लोग ऐसे रहे। मेरी मम्मी भी एक समाज सेविका थी, वो कभी पॉलिटिकली कोई पक्ष में नहीं गई, लेकिन उन्होंने बहुत लोगों को मदद किया। उनसे इंस्पायर होके मैंने सोशल फील्ड में आई तो हूँ। आप इन लोगों का आंसर आप कैसे देते हो? कि बिल्कुल उन्हीं नहीं। के लहज़े में आवाज़ दे के देते हो या अपने काम से देते हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं उनको एंटरटेन ही नहीं करती हूँ। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने पैर के नीचे रहते हैं, जो अपने से नीचे रहते हैं, वही ऊपर देख के भोंकते रहते हैं। सो मैं उनको लिटरली बोलती हूँ, मैं उनको इग्नोर करती हूँ।